नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको 3 सफल किसानों से मिलवाएंगे जो कृषि के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और अपने क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। शुरुआत करेंगे आज एक महिला उद्यमी से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तनु सिंह के बारे में जो मिलेट्स के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। मिलेट्स के क्षेत्र से जुड़कर वो किसानों से जहाँ एक तरफ मोटे अनाज को खरीदती हैं और किसानों को इससे लाभ होता है, तो वहीं इसके प्रसंस्करण के जरिए वो कई तरह के उत्पाद बना रही हैं और इस क्षेत्र में उन्हें अपार सफलता हासिल हुई है। आइए विस्तार से जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। पिछले 7-8 सालों में देश में स्टार्टअप की संख्या तेजी से बढ़ी है। मौजूदा समय में हम 86,000 से अधिक स्टार्टअप के साथ विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम लेकर चल रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा युवाओं की भागीदारी है। आज का युवा वर्ग उच्च शिक्षा लेने के बाद नौकरी की तलाश न करके खुद का स्टार्टअप शुरू करने में विश्वास कर रहे हैं। इस क्षेत्र में युवा ऐसे विकल्प चुन रहे हैं जो समाज और सेहत के लिहाज से जरूरी है। ऐसे कई स्टार्टअप है जो मिलेट से बने उत्पाद बाजार में लेकर आ रहे हैं, जिससे लोगों को ऐसी सामग्री मिले जो उनके शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सके। ऐसे ही 3 युवाओं का एक समूह इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है, जो श्री अन्न यानी मोटे अनाज से कई तरह के उत्पाद बना रहा है। उनके ये उत्पाद मॉडर्न कंफर्ट फूड की श्रेणी के हैं, जो बाजार में मैदे से बने उत्पादों को सीधी टक्कर देने के लिए बनाए गए हैं। इन उत्पादों में पोषण की भरपूर मात्रा है, जो हर वर्ग के लिए कारगर है। साथ ही युवाओं का ये समूह किसानों की सहायता भी कर रहा है, उनसे मोटे अनाज की उपज खरीद रहा है, साथ ही उन्हें मोटे अनाज की खेती के लिए प्रशिक्षित व प्रोत्साहित कर रहा है। मेरा नाम तनु है, मैं Basic.in एक स्टार्टअप से हूँ। हम 3 दोस्त सोनिया और रीमा, हम 3 लोगों ने ये स्टार्टअप शुरू किया है। हम मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी उनका उपयोग करके जो मॉडर्न कंफर्ट फूड होते हैं जैसे चोको चिप, कुकी, चीज़ केक, ब्राउनीज़, हम एशियन ग्रेन्स का उपयोग करके मॉडर्न कंफर्ट फूड बनाते हैं। हम किसानों को ट्रेन करते हैं, उनकी मदद करते हैं ताकि वो ऑर्गेनिक मिलेट्स उगा सके। उनसे वो मिलेट्स खरीदते हैं और फिर पिसाई से लेकर पैकेजिंग तक सब कुछ हमारे यहाँ होता है। तो जाना आपने कि किस तरह से तनु सिंह ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपना ये स्टार्टअप शुरू किया जो कि मोटे अनाज से जुड़ा हुआ है। लेकिन खास बात है कि ये इसकी मार्केटिंग के लिए क्या गुर अपनाती है, ये जानना भी जरूरी है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हम अभी अमेज़न, जियोमार्ट, अपने वेबसाइट honest.in में प्रेजेंट हैं। हम दुबई के अमेज़न पे प्रेजेंट हैं। हम कुछ यूएस के शहरों में एक बीटा टेस्ट कर रहे हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम वहाँ पे भी प्रेजेंट हो। करंटली हम डिजिटल मार्केटिंग में हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के जो RKVY रफ्तार स्कीम है उससे फंडेड हैं। हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर से इंक्यूबेटेड हैं। आगे हम जितने भी तरह के कंफर्ट फूड होते हैं, भले वो दुनिया के किसी भी तरह के बिस्किट हों, वो दुनिया के किसी भी तरह के चीज़ केक हों, किसी भी तरह के केक्स हों, रेड वेलवेट केक हो, कैरेमल केक हो, हम वो सब कुछ बाजरा ज्वार में बनाना चाहते हैं। हमारा विजन है कि बहुत ज़्यादा मैदे का उपयोग हो गया जिसका बहुत नुकसान है। हमारा कंट्री वन ऑफ द टॉप हार्ट अटैक्स नंबर्स में है। हम सबसे ज़्यादा डायबिटिक्स हैं हमारे यहाँ, और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो हमारा फूड होता है। और जितना भी पैकेज्ड फूड है वो इतना ज़्यादा मैदा, मतलब अगर आप ढूंढने जाएंगे बिना मैदे के प्रोडक्ट, शायद 94% प्रोडक्ट जो मार्केट में बन रहे हैं वो मैदा से बने हैं। हम इन सारे प्रोडक्ट्स को मिलेट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कुछ टेस्टी हेल्दी बनाना चाहते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम सफल किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अगले सफल किसान से मिलने के लिए चलेंगे हरियाणा और जानेंगे कि सूरजमुखी की खेती के जरिए कैसे मिली है इन्हें अपार सफलता। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। हमारे अगले सफल किसान से मिलने के लिए आइए अब चलते हैं हरियाणा, जहां पर प्रीतम सिंह सूरजमुखी की खेती कर रहे हैं। और सिर्फ इसी की खेती नहीं, बल्कि इन्होंने कई तरह की और सब्जियां भी ली है। कैसे मिली है उन्हें अपने इस क्षेत्र में सफलता, आइए जानते हैं उनसे मिलकर। हरियाणा जाना जाता है बेहतर कृषि के लिए। यहाँ हर साल खेती का रकबा बढ़ रहा है, साथ ही फसलों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे किसान समृद्ध हो रहे हैं। सफलता की नई इबारत लिखते इन किसानों में से एक हैं पानीपत हरियाणा के प्रीतम सिंह। प्रीतम जी मानते हैं कि खेती की अपनी एक भाषा होती है। इस भाषा को जिस किसान ने समझ लिया, उन्हें कृषि के क्षेत्र में सफलता मिलना लाजमी है। इनका बचपन काफी संघर्ष वाला रहा। इस संघर्ष को कम करने के लिए ही इनका परिवार पंजाब से हरियाणा में बस गया है। लेकिन यहाँ भी मुश्किलों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। इनकी जमीन बिल्कुल उपजाऊ नहीं थी, लेकिन इनके परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और जुट गए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में। साथ ही आमदनी में इजाफा करने के लिए इनके परिवार ने पशुपालन किया और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने इनके जीवन में खुशियों के पहले फूल खिलाए। गोबर से मिली जैविक खाद ने धीरे धीरे मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने खेत में गेहूं की फसल लगाई, जो कि काफी कम हुई, लेकिन यहीं से उम्मीद की किरण जागी। हालांकि हर किसान की तरह प्रीतम जी ने भी परंपरागत खेती की। 1990 में उन्होंने अपने खेत में पूसा बासमती की खेती की, जिससे उन्हें भरपूर पैदावार मिली। लेकिन सही मुकाम मिला सूरजमुखी की खेती करके। हमारा परिवार जो है पार्टीशन के समय 47 में पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट हुआ, जब तो उस टाइम तो चलो इकट्ठा ही था। तो हमें ज़मीन की अलाटमेंट जो हुई वो पंजाब में पटियाला डिस्ट्रिक्ट में हुई कि काफ़ी ऊंचा नीचा खेत था, तो उन्होंने गहरे खड्डे भी थे, तो हमने इसको लेवल किया। तो फिर पता चला कि ये तो कलर है, इसमें नमक की मात्रा है, तो इसमें पैदावार नहीं होती। तो करनाल स्थित जो CSSR की उनकी तकनीकें अपनाई, इसमें जिप्सम वगैरह डाला। तो 4-5 साल बाद जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्शन हुआ वो हमारे खेत में 13 गठड़ी 13 बंडल इसमें हमारा प्रोडक्शन हुआ। तो उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे आगे इसको संवारते रहे। तो जैसे तैसे 10 साल तक हमने इसमें इसको लेवल किया, चालू करने की कोशिश की। तो साथ में पशुओं का हमारा दूध का काम था, जिससे हमारा खर्चा चलता था। तो 1990 आते आते तो हमें पता चला, इधर उधर देखभाल करते करते तो IRI का से हमारा मिलन हुआ। तो IRI से एक वैरायटी आई थी PB1 करके, तो जिसका हमें बीज मेरे एक मित्र थे चंद्र सिंह, उनके माध्यम से मेरे को मिला। तो हमने उसका उसको बोया, तो उससे हमें काफ़ी अच्छा पैसा मिला। जहां हम आज खड़े हुए हैं, ये किसान श्री प्रीतम सिंह जी हैं और इन्होंने 2012 से ये हमारी इस परियोजना से जुड़े हैं। जब इनका जुड़ाव हुआ उस समय ये एक सामान्य किसान जैसा करते थे, बीज ले आए, बो दिया और अपना उत्पादन किया। लेकिन जब इनको हमने बीज से जोड़ा तो इनकी गाथा आप इनसे खुद सुनेंगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा। तो उससे और आज तक के जब हम परिदृश्य को देखते हैं, तो जिसको कहते हैं ना कि बदलाव और बड़ा बदलाव, और बड़े बदलाव से भी महा बदलाव कैसे हो सकता है, वो इसकी गाथा ये खुद बताएंगे। तो हम क्या करते हैं कृषक सहभागिता में, संस्थान पहले उन किसानों को चिन्हित करता है कि जो किसान प्रगतिशील हैं और बीज के महत्व को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उनको हम छोटा सा प्रशिक्षण देते हैं और उनको बीज के महत्व को समझाते हैं, और फिर उनको हम अपने यहाँ से एक जिसको प्रजनक बीज कहते हैं, शुद्ध बीज बिल्कुल देते हैं। और उसके साथ साथ उनको उस बीज के समस्त लक्षणों से भी अवगत कराते हैं कि इस वैरायटी की इतनी अवधि है, इतना इसका खाद की रिक्वायरमेंट है, इसका बुआई का उचित समय क्या है, इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी उत्पादन में, ये हम सब किसान को बताते हैं। और उस बीज को हम जब देते हैं तो उस किसान से ये भी कहते हैं कि पिछली साल जो आपने बीज की फसल बोई थी उसमें क्या फसल थी, कहीं आइसोलेशन कितना होना चाहिए, एक फील्ड से दूसरे खेत की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये सब हम उनको मानक बीज उत्पादन के जितने भी मानक हैं वो उनको समझाते हैं। उनके उगाए फूल इतने लुभावने होते हैं कि दूर दूर से लोग उनके खेतों को देखने आते हैं।
यहाँ तक कि उनकी फसल के बारे में चर्चा इतनी जोरों पर थी कि डायरेक्टर एग्रीकल्चर चंडीगढ़ से कृषि विशेषज्ञ उनकी फसल देखने आए। विशेषज्ञों ने जब उनसे सवाल किया कि उनके खेत में कितने फूल हैं, तो गणना करने की अनोखी तकनीक ने कृषि विशेषज्ञों को काफी प्रभावित किया। उदाहरण देता हूँ कि 1995 आते आते 95 में मैंने पहली बार अपने 1 एकड़ में सनफ्लावर लगाया, सूरजमुखी लगाया। तो जिसमें जो यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन थी मैंने उसको पूरा करने की कोशिश की। तो जब फूल पे आई फसल तो ऐसा मौका भी आया कि हमारे डीडीए साहब थे, नैन साहब थे उस टाइम, तो वो यहाँ से निकल रहे थे। तो उन्होंने सूरजमुखी देख के मेरे घर पे आ गए। तो उन्होंने पूछा ये सूरजमुखी किसका? मैं सर हमारा है। तो बोले यार सूरजमुखी तो 1 नंबर है, तो आपने क्या क्या किया? मैं सर मैं आपसे मुंह से सुन रहा हूँ कि 1 नंबर है, मेरे को तो नहीं पता कि मेरा सूरजमुखी अच्छा है। लेकिन उन्होंने जब मेरे से पूछा उसके बारे में जानकारी ली और इतने प्रभावित हुए कि 4-5 दिन बाद उन्होंने डायरेक्टर एग्रीकल्चर चंडीगढ़ से थे, उनका विजिट रख दिया मेरे सूरजमुखी दिखाने के लिए। तो वो मेरे फार्म पे आए तो उन्होंने मेरे से पूछा कि प्रीतम सिंह जी आपका सूरजमुखी बहुत अच्छा है। मैं सर थैंक यू, आपका धन्यवाद, आपने पसंद किया। तो बोले इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो मैंने बताया मैं सर जो साइंटिस्टों की रिकमेंडेशन है मैंने पूरी करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं थोड़ी बहुत चूक फिर भी रह गई इसमें। बोले जी कैसे? मैं कहा भी जो साइंटिफिक रिकमेंडेशन है वो 22,000 फूलों की 1 एकड़ में है और सर मेरे 21,997 फूल हैं। तो हंसने लग गए, बोले गिनती कर रखा है? मैं सर गिनती कर रखा है। बोले कितने दिनों में? मैं क्या मैं सर आपको करवा दूंगा। वो कहने लगे जी हम कैसे माने कि आपने गिनती किया है, तो क्या इसका आधार क्या है, प्रमाणिकता क्या है? मैं सर मैं आपको गिनती करवा दूंगा। बोले सर बोले प्रीतम सिंह कितने दिनों में करवा दोगे? मैं सर जस्ट 3 मिनट में। बोले 3 मिनट में गिनती कैसे करवा दोगे? तो मैंने उनको बोला कि रो टू रो 60 सेंटीमीटर है और प्लांट टू प्लांट मेरे 30 सेंटीमीटर हैं। तो 100 लाइन गिननी है, 1 मिनट में गिनती हो जाएगी। 220 लाइनें हैं 1 एकड़ में, 2 मिनट में गिनती हो जाएगी। सर आप 1 से लेकर के 100 तक कोई एक लाइन गिनती करवा लो, अगर उसमें 220 फूल मिलेंगे तो इसका मतलब आपके 22,000 हो जाएंगे। 100 × 220 22,000 फूल हो जाएंगे। एक कॉर्नर से 3 फूल कुत्तों ने मेरे तोड़ दिए हैं, वो मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। 21,997 फूल हैं। तो इस चीज़ से डायरेक्टर साहब बहुत प्रभावित हुए। हमारे देश के बहुत से किसान सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि जल संरक्षण के जरिए भी कामयाबी की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ऐसे ही एक सफल किसान से मिलवाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सफल किसान में। आइए अब रुक करते हैं झारखंड के रांची का, जहां रहने वाले सिमोन उरांव के लिए जल, जंगल और जमीन बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके लिए प्रकृति है तभी हम हैं। और उन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में ऐसे क्या कार्य किए हैं जिसकी वजह से अब वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। आइए जानने के लिए चलते हैं उनके पास। ये हैं सिमोन उरांव। इनके बारे में हम इतना ही कह सकते हैं, गरीबी से उठा हूं, गरीबों का दर्द जानता हूं, आसमां से ज्यादा जमीन की कद्र जानता हूं। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियां, मैं मगरूर दरख्तों का हश्र जानता हूं। मजदूर से अफसर बनना आसान नहीं होता, जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र मैं जानता हूं। मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, छालों में छिपी लकीरों का मैं असर जानता हूं। कुछ पाया है पर अपना कुछ नहीं माना, क्योंकि आखिरी ठिकाना क्या है ये मैं जानता हूं। सिमोन उरांव गरीबी, मुफलिसी और लाचारी के साथ बड़े होने लगे। ये वो दौर था जब गांव के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए एक अलग ही तरह का संघर्ष कर रहे थे।
बारिश का पानी उनकी फसलों को बर्बाद कर देता और यहाँ के ग्रामीणों को भूखा सोना पड़ता। हर साल आघान से कोड़ते कोड़ते आसार तक जमीन कोड़ते थे और कैसे करीब बरसात आने से सावन में पानी बरसात आता था, सबके कोड़ दौड़ के ले जाता था, कोई खेती करने नहीं सके कहियो। इंद्र देवता के इस व्यवहार से सीमोन उरांव परेशान रहते। वो सोचते कि ऐसा क्या किया जाए कि खेतों की रक्षा हो सके और उनके बच्चों को भरपेट खाना मिल सके। तो वही चलते हम कैसे करीब 10-11 साल 14 साल के अंदर ने हमारा फादर लोग को कहे कि हर साल तोहरे आघान से कुड़ुआत सावन भादो तक कुड़ुआला और पानी आवेला सबके बुहाई ढुआई के ले जाएला। ऐसा न कैसे का हुई खेती बाड़ी और गरीब होते जाती। लेकिन जामटोली पहाड़ी के निकट दूर दूर तक पथरीली भूमि थी। ऊंची नीची असमतल भूमि खेती के योग्य नहीं थी और सीमोन के परिवार की 11 एकड़ जमीन भी कटीली झाड़ियों से घिरी पड़ी थी, जहां खेती करना लगभग नामुमकिन था। तो हमार जमीन बहुत कम है, यहाँ 5-6 एकड़ जमीन रहे खेती लायक, 3 एकड़ और सब गढ़ा डोटा बहुत नदी नाला काटा कुछ से भरल रहे। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाने का फैसला सीमोन ने किया। सीमोन ने तय कर लिया कि अब वो इंद्र देवता को उनकी जमीन को बर्बाद नहीं करने देंगे। लेकिन ये सब कैसे होगा, कौन उसकी मदद करेगा, ये सवाल सीमोन को परेशान करने लगा। सीमोन दिन रात इस सवाल का हल तलाशने में जुट गए। वो हिम्मत, लगन और मेहनत तो करते, लेकिन इस समस्या से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता उन्हें सुझाई नहीं दे रहा था। अपने साहस और अपने पिता की प्रेरणा से सीमोन उरांव ने बांध बनाने का फैसला किया। जल, जमीन और जंगल को बचाने का एक अभियान शुरू किया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना गांव में विकास का दरिया बहाने का फैसला कर लिया था। धीरे धीरे गांव के लोग सीमोन उरांव से जुड़ने लगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनका मजाक उड़ाते थे। बांध बनाने के लिए सीमोन को गांव के दूसरे लोगों की जमीन भी चाहिए थी। हम इंक्वायरी करे लगली कि कहाँ बांधब जे हम ये पानी के किनारा कर सके। सेल नेरपतरा से नाला भूलते भूलते चलाली गाय घाट तक, मुझे तनी पतला रहे 45 फीट बांधले कैसे करीब बरगी चौरा भी पानी चल जाई और भीड़ कुदर भी, चितो भी, मुड़ा मरचा भी और हैथपोरा भी और नरपतरा भी। लेकिन लोग सोचते थे कि सीमोन सबकी जमीन को हड़प लेगा और जे बांधे ले जो जमीन मंगत रही से मन के विरोध करुआत नहीं कि जमीन के तोहरे कर बर्बाद करी से ले के जमीन ना देवा, जमीन देवा होले एक दिन तोहरे जमीन से बेघर हो जावा, से ले नहीं देख हो जात रहे। सबसे जरूरी था गांव में बांध बनाना। ये काम जितना मुश्किल था उतना ही लंबा भी था। गांव के लोग बांध को बनाते और बारिश का पानी आकर उस बांध को बहा ले जाता। सबके हौसले टूटने लगे, लेकिन नहीं टूट रहे थे तो सिर्फ सीमोन उरांव। 1955 में झरिया नाला के गाय घाट के पास उन्होंने एक बांध का निर्माण कार्य शुरू किया। लगभग 15 वर्ष तक ये काम चलता रहा। रोज सूरज आता और चला जाता, लेकिन नहीं जाते तो सिर्फ सीमोन उरांव वो दिन रात बांध बनाने के काम में लगे रहते। कहते हैं कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ऐसा ही सीमोन उरांव के साथ भी हुआ। जल, जमीन और जंगल को बचाने का उनका संघर्ष काम आया। बांध बनकर तैयार हो गया।
एक बांध के बनने के बाद वहां के कई गांवों को पानी मिलने लगा। सिंचाई की ऐसी व्यवस्था हो गई कि अब ना तो सूखा पड़ता और न ही बाढ़ से फसल बर्बाद होती। खुशहाली और विकास का दीप घर घर जलने लगा। तो इस तरह सिमोन उरांव ने अपने गांव ही नहीं बल्कि अपने आसपास के गांवों को भी एक नया जीवन दिया। वक्त बीतता रहा और सिमोन उरांव समाज की भलाई के लिए काम करते रहे। कामयाबी की ऐसी अद्भुत मिसाल बन चुके सिमोन उरांव के बारे में हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, कदम कदम पर चट्टानें खड़ी रहीं, लेकिन जो चल निकले हैं दरिया वो फिर नहीं रुकते। हवाएं कितनी भी टकराएं आंधियां बनकर, मगर घटाओं के परचम कभी नहीं झुकते। तो देखा आपने किस तरह से कृषि के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए ये तमाम सफल किसान कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं, और इतना ही नहीं, वो दूसरों के लिए भी आज प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम में जो कहानियां हमने आपको दिखाई है इसे आपने जरूर पसंद किया होगा। कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहते हैं तो नोट कर ले ईमेल ID safalkisandd@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर ऐसी ही अद्भुत सफलता की कहानियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। दिल है प्यारे जरा देख तो ले। चीटर, तुम पक्के धोखेबाज हो, बेईमान। यार यही प्यार तो नहीं, कैदी से पूछूंगा। अरे हिंदी फिल्मों में ऐसा कोई भी हीरो नहीं जो DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। यूरोप में बन रही है यहाँ की सबसे विशाल 3D इमारत। लीजिए साइट का जायजा। कैसे बनती हैं 3D प्रिंटरों से इमारतें, जानिए मंथन में इस शनिवार। मंथन प्रत्येक शनिवार प्रातः 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। किरण के अव्वल आने की मिठाई तो बहुत खा ली, अब रिश्ते के लड्डू खाने हैं। मैं तो खुद चाहता हूँ कि किरण जैसी लड़की हमारे बेटे की जिंदगी में आए। अगर किरण 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई रोकती है तभी। मनदीप किरण को शायद पसंद करता है, लेकिन किरण क्या सोचती? किरण को अपना सपना मत बनाओ, उसके सपने को पूरे होने दो। अभी तो ये मॉडल बनाने में ना मैंने 32 दिन लगे हैं, लेकिन असली स्पेस शटल बनाने में मैंने 3 साल भी लगे ना। मैं अपना सपना सच जरूर करूंगी। देखिए जहां चांद रहता है, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, थोड़ा जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका उठाना पड़ता है। कृषि स्टार्टअप देखिए हमारे साथ सिर्फ डीडी किसान पर, हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ये जो फार्म पॉन्ड बनवाया है, उसमें एक पूरे गांव का जो पानी आता है वो मेरे खेत में फार्म पॉन्ड में इकट्ठा कर लिया है, और मैं इससे बूंद बूंद सिंचाई के थ्रू कोई टमाटर की सब्जी और वो फसल और वो खीरा की ये लगाना चाहता हूँ। ये योजना हमको प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। हमारे गांव में बिल्कुल भी, हमारे जयपुर के एरिया में एक बूंद भी पानी नहीं है ज़मीन में। ये हम बरसात का पानी इकट्ठा करके ही हम खेती कर रहे हैं, और ये किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी शानदार चीज़ है, जो किसानों को थोड़ा इससे काफ़ी सहयोग मिलेगा। हमारे गाँव में मैंने सबसे पहला फार्म पॉन्ड खुदवाया है, उसको देख के सब बाकी किसान जो हैं वो सब प्रेरित हो रहे हैं, बोले अब की बार हम भी। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।